अगर मान लिया जाए अगर ये बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा और ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से, ये है आपका ए और इसको नाम दे दिए हम लोग बी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन है, 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से एक बात समझ में आता है कि ये और एक काम करते हैं इस ए बॉडी को और बी बॉडी को, ठीक है, इसका जो 20 मीटर पर सेकेंड है इसको ऐसे रहने देते हैं। अब जो इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, वो क्या कर रहे हैं, इससे ले लेते हैं, इस बी बॉडी से ले लेते हैं, ठीक है, इस बी बॉडी से ले करके इसको दे देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, और इसको क्या कर लेते हैं, रेस्ट में रख लेते हैं। तो वैसे सिचुएशन में नेट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्टली यही कंडीशन होता है यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्टली यही कंडीशन होता है ये ट्री वाले केस में, ठीक है ना। जैसे आप क्या कर रहे हो कि आप ट्रेन में हो और यहाँ पर पेड़ पौधा इस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में इस पेड़ पौधे का जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, और ये जो है ना वो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कर रहा है और आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर बैठे हुए हो तो इसको हम लोग मान रहे हैं क्या, ए, और इसको मान रहे हैं क्या, बी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, राइट, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, करेक्ट। तो अब देखो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 20, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये ऑब्जर्वर, अब देखो आगे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और पीछे के डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं। तो इस इंसान को क्या दिखेगा, इस इंसान को दिखेगा कि ये जो ट्रेन है इसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसका मोशन का डायरेक्शन किधर है, इधर है, समझ रहे हो। तो अब इसी सिचुएशन को अगर हम यहाँ पर दोबारा से हम और करके बता दे, ठीक है, यहाँ पर अगर ये मान लिया जाए आपका क्या है, ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, ट्रेन है, ठीक है, और ये पेड़ पौधा आपका यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पर आप 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे और इसकी वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो इसको एक काम करते, इस स्पीड को यहाँ से इलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, और इलिमिनेट करके इसको क्या कर लेते हैं, 0 दे देते हैं इसका वेलोसिटी, और ये जो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है उसको इसको अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो फिर से माइनस 20 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज आप कर सकते हो क्या, कि जो भी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट को दे दो और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो भी हमारा काम हो जाता है। तो दो अप्रोच होता है, या तो आप वी ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाकर के आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सॉल्व करके बना सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो एक यहाँ पर गाड़ी ले लेते हैं, एक यहाँ पर इस तरीके की गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो ट्रेन है वो मान लो यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब इस 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गाड़ी चल रहा है और इस ट्रेन में क्या है, ओके, देखते हैं यहाँ पर, हाँ, तो अगर इसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, अब इस ट्रेन पे अगर ये इंसान 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, और ग्राउंड पे ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये हो गया मान लो मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, ठीक है। तो एक चीज समझते हैं कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो क्या है। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन,
ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, एंड वेलोसिटी ऑफ, और ये 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए, ये हो गया वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए, मतलब एक इंसान जो यहाँ पर ग्राउंड में खड़ा है, ठीक है, वो इस इंसान को जाता हुआ किधर, कितने अमाउंट से दिखेगा, ठीक है। तो तुम ऐसे समझो कि अगर तुम एक सिंपल गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो और गाड़ी का स्पीड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा भी स्पीड कितना हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड। अब उस गाड़ी में वो जो इंसान है बैठा हुआ था पहले, वो अब चलना स्टार्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में, तो अब हम उसको क्या देखेंगे, 10 उसका और 40 गाड़ी का, तो टोटल कितना हो गया, 50, राइट। तो ग्राउंड पे बैठा हुआ इंसान उसको 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता हुआ देखेगा। तो ये चीज तुमको प्रैक्टिकली समझ आता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू कैसे सॉल्व, ये जो लॉजिक सीखे हैं उसके थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, राइट। अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, अच्छा आपको निकालना क्या है, ये चीज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम लोग वीएम लिख सकते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है ये, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, राइट। तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन कितना है 10, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना हो गया, तो 40, तो टोटल कितना हो गया, तो 50 मीटर पर सेकेंड से वो मैन जो है ट्रेवल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टोरी। हाँ तो देखेंगे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रेन है वो आगे 40 मीटर के प्रति 40 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वो आगे ट्रेवल कर रहा है। अब उस पे एक इंसान खड़ा हुआ है, वो पीछे के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, और इस पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है एक बी ऑब्जर्वर, राइट। और वो बी ऑब्जर्वर भी रेस्ट में नहीं है, उसका भी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट वीएबी। सो अब यहाँ पर वीएबी क्या होगा, तो वीएबी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीए माइनस बीबी, करेक्ट, वीए माइनस बीबी, है ना। अब हम इसको बात को समझते थोड़ा सा, वीए माइनस बीबी। अब हम लोग को दिया हुआ इंफॉर्मेशन कितना कुछ है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 40 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो भी देखो सबको साइन के साथ देखना पड़ेगा क्योंकि सारे मोशन सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो किसके रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, राइट। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना, और वो कितना है, तो -10 मीटर पर सेकेंड दिया। तो देखा जाए तो टोटल ओवरऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन ये 3 है। अब इन 3 के बेसिस पे हम लोग को वीएबी निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखो वीएबी इज इक्वल टू होता है वीए माइनस वीबी। नाउ यहाँ पर वीए का वैल्यू हमको पता नहीं, लेकिन वीबी का वैल्यू कितना है 20, राइट। तो वीएबी जो होगा वो कितना होगा, वीए माइनस 20। तो हमारा मेन इंटेंशन क्या होगा कि वीए का वैल्यू किसी तरीके से निकाल लें। अब वीए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन और बच रहा है, ये दोनों डेटा है, इन दोनों का यूज करके हमको वीए निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया हुआ क्या 40 में प्लस, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दिया हुआ है -10, है ना। अब इन दोनों का यूज करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, सिंपल। यहां से हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या वी, तो वी ए इज इक्वल टू वी ए टी, ठीक है, वी ए टी और प्लस वी टी, करेक्ट। तो वी ए टी इज इक्वल टू कितना 40 प्लस -10 दैट इज इक्वल टू क्या 30 मीटर पर सेकेंड, वो भी पॉजिटिव, राइट।
तो जैसे ही आपको VA का वैल्यू मिल गया, आप यहाँ पर पुट कर दो 30 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जर्वर कितने मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाता देखेगा? तो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाता देखेगा। सिंपल, और कुछ नहीं। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा माइंड के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो इस ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? तो 40 माइनस 10 30, ठीक है। तो 30 तो इसका क्या था? आगे था, राइट। अब ये वाला जो वेलोसिटी है वो 20 हम इसको पीछे दे देंगे और इसको कर दिए क्या? रेस्ट में। तो टोटल कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी कर सकते हो और आप इन लॉजिक के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच लेंगे, है ना। जब अननोन होगा बहुत सारा चीजें, तो उस केस में हम लोग को इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो, दो ग्राउंड वाला सिचुएशन हो गया। अब क्या है ना कि ऑब्जर्वर भी क्या है? ट्रेन पे, गाड़ी पे है, और ऑब्जेक्ट भी गाड़ी पे है, ठीक है। दोनों गाड़ी पे है, ये भी इधर मूव कर रहा है और ये भी इधर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये इंसान खड़े हैं, यहाँ पर भी ये इंसान खड़े हैं, है ना। अब ये जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से ये भी आगे की ओर दौड़ रहे हैं, और ये है 40 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर दौड़ रहे हैं। इनकी गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे दौड़ रहा है, लेकिन इनकी बेचारे की गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे दौड़ रहा है। अब ये है मैन 2 और ये है मैन 1, समझ रहे हो। ये है ट्रेन 1 और ये है ट्रेन 2, राइट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ m1 m2, है ना। ये आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग को निकालना है, कैसे करेंगे इसको। मतलब कि ये इंसान का वेलोसिटी क्या होगा इस इंसान के रेस्पेक्ट में। स्टेप बाय स्टेप चलना है हम लोग को, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो देखो Vm1 m2 इज इक्वल टू कितना होगा? तो Vm1 माइनस Vm2, और दोनों जो m1 m2 है मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अब देखा जाए वैसे तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 10। इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 60। अब ये 10 इसको इधर दे दिया जाए तो नेट कितना हो गया? 50। आंसर क्या हो जाएगा? 50। अब ये चीज तुमको पता ही है कि 10 यहाँ पर हम आराम से निकाल लेंगे। अब इसको पूरा लॉजिक के थ्रू अगर सॉल्व करना है तो एक काम करो, फिर लिखना स्टार्ट करो सब कुछ ही क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकंड किस चीज का वैल्यू है? तो 20 मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू t2, सॉरी यहाँ m2 है, चलो जो भी है m1। दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ये जो 10 मीटर पर सेकंड है वो क्या है? माइनस 10 मीटर, मेरे पास नहीं, माइनस 10 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अब इन दोनों का यूज करके हम सबसे पहले m1 निकाल लेते हैं, ठीक है। और इधर इसकी बात अगर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1 कितना है? 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ से भी हम लोग को क्या करना है? Vm2 निकालना है इधर, और इधर से हम लोग को क्या निकालना है? Vm1 निकालना है, ठीक है ना। तो Vm1 एंड Vm2 निकाल करके हम लोग को आगे बढ़ना है। चलो देखते हैं यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा आगे। तो Vm1T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vm1 माइनस Vt2, राइट। तो यहाँ से Vm1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vm1T2 प्लस Vt2। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो M1T2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20, और ये कितना दिया हुआ है? माइनस 10। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब इधर कितना करेंगे हम? तो इसी तरीके से M2T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 माइनस T1, राइट। तो यहाँ से Vm2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Vm2T1 प्लस Vt1, ठीक है। अब M2T1 की बात करना है तो देखो यहाँ पर कितना है? ये है आपका 40, तो 40 यहाँ पे कितना है? 20, तो प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? Vm1 V2 Vm2 लिखा हुआ तो यहाँ पर 10 माइनस 60 कितना हो जाएगा? माइनस 50,
तो ये चीज है वेलोसिटी ऑफ, यहाँ m1 m2, पहले m1, इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये। तो मतलब ये इंसान इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि पीछे जा रहे हो तुम, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लिया जाए आप ट्रेन में, आप कोई बस में हो, ठीक है। अब बस से कोई सामान आप पीछे फेंक दिए, ठीक है ना। तो हम अपने आप को क्या देखोगे? रेस्ट में देखोगे, लेकिन अपने आप को क्या देख रहे हो? रेस्ट में देख रहे हो, लेकिन जो सामान को आप ग्राउंड पे फेंके हो, आपको ये ऑब्जर्व ऐसा फील होगा कि वो जो ग्राउंड पे फेंका हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे से दूर जा रहा है, पीछे भागता हुआ जा रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि आप उससे दूर जा रहे हो, लेकिन आप देखोगे क्या? कि वो मेरे से दूर जा रहा है। सो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इन वन डायमेंशन। तो यहां तक जो भी सीखे हम लोग वो वन डायमेंशन में सीखे, ठीक है। अब वही चीज अगर रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन अगर सीखना हो, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन में हम लोग कैसे चीजों को डील करेंगे वो समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो, वन डायमेंशन का पहले आइडिया क्लियर कर लेते हैं। देखो, अगर मान लो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक v1 एक v2 से, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या होगा? v1 माइनस v2, करेक्ट। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक v1 से इधर एक v2 से इधर, तो यहाँ पे v12 क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दो चीज होगा मेनली, तो हमको यही दोनों चीज देखना रहता है ना। और बाकी फिर आपको बाकी सारा चीज सॉल्व कैसे करना है वो आप लोग अभी सीखे हो, है ना। अभी हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, जैसे अगर मान लिया जाए दो बॉडी है, ठीक है। एक एक यहाँ पर क्या है ना कि ए जो है वो यहाँ पर ए ये हो गया, और इधर क्या है? बी है। अब ये जो बी है वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, और इधर क्या है? ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये सेम लाइन के अलोंग नहीं मोशन हो रहा है, मतलब दोनों सेम लाइन के अलोंग नहीं मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करना होगा तरीके से। तो एक काम करते, इसको एक्स एक्सिस मानते, इसको वाई एक्सिस मानते। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20 आई कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20 नहीं, यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 10 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया कि ये एक वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसलिए इसको हम लोग 10 जे कैप मान रहे हैं। ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पर क्या होगा? 20 आई कैप होगा, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप, 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा आपका 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। अब इस बात को समझते हैं, फिर से इस बात को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जर्व किसको किया जा रहा है? यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है किसको? ए को बी के द्वारा। तो ऑब्जर्वर कौन हो गया यहाँ पर? ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, और ये क्या हो गया आपको? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आपको? ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट था इसको 20 आई कैप तो इधर मिला, और माइनस 10 जे कैप मतलब इधर के डायरेक्शन में 10 जे कैप माइनस में मिला। तो ये रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इधर होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि अगर ए और बी ऐसे, ठीक है, तो देखो बी जा तो रहा था इधर, लेकिन बी को देखो ए जो है इधर जा रहा है और बी जो है इधर जा रहा है, लेकिन बी को क्योंकि अपना मोशन नहीं दिखाई पड़ेगा, बी को मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा कि ए जो है, बी को क्या दिखाई पड़ेगा? ए जो है ना इधर नहीं जा रहा है, नहीं नहीं इधर भी नहीं जा रहा है, वो जाता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको इस डायरेक्शन में, मतलब वी ए बी के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो इस तरीके का सिचुएशन होता है यहाँ पर। जैसे एक हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो, आप ऐसे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ए है, ठीक है, और आप यहाँ पर हो बी, ठीक है ना। तो
अगर ये जा रहा होगा, मान लो इसको समझते हैं एकदम प्रॉपर विजुअलाइज करते हुए, अगर ये जा रहा है ऊपर की तरफ वी ए से, ठीक है, और आप जाओगे वी बी से इधर, ठीक है ना, तो थोड़ी देर के बाद ये वी ए पहुंच जाएगा यहाँ पर और बी पहुंच जाएगा कहाँ पर, बी पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब अगर इस बी को ए को देखना हो, ए को देखना होगा, तो अपनी ये लाइन जो मतलब अपना आंख जो है उसको इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में अपना आई को उस एंगल पे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये इस डायरेक्शन में क्यों है वो बताते हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या कि वी ए तो इधर रहेगा ही, साथ साथ जो इधर वी बी था, ये वी बी जो है उसको इधर मिल गया वी बी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका वी ए बी, मतलब रिजल्टेंट इधर हो गया, ये वाला इसका अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया। तो इसलिए जैसे जैसे ये दूर जाते जाएगा, इसको एंगल बढ़ा करके देखना पड़ेगा उसी चीज को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी काम करता है, मतलब 2 डायमेंशन में कैसे रिलेटिव वेलोसिटी काम करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर अभी क्लियर हुआ। अच्छा देखो, इसका एप्लीकेशन भी बहुत जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना। अभी तो सबसे पहले एप्लीकेशन भी दिखाते हैं, देखो हम बताते हैं। जब आप यहाँ पर रेस्ट में होंगे, बारिश की बूंदे आपको आप पे एकदम सीधा सीधा गिर रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप अगर दौड़ने स्टार्ट करोगे तो यही बारिश की बूंदे जो है ना आपको आंख पे लगेगा। अगर आप बाइक राइड करते हो, ठीक है, तो आप बारिश के मौसम में अगर बाइक राइड करते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस हुआ होगा कि सीधे आंख पे जाके पानी लगता है, ठीक है, आप ढंग से आसानी से ड्राइव नहीं कर पाते हो। चलो अगर आपको बाइक राइड नहीं करने आता है, लेकिन आप बारिश में कभी तो निकले ही होंगे, आप इंडिया में हो, तो आपका ये छाता है, ठीक है। जब बारिश हो रहा होगा और आप खड़े होंगे तो ये छाता को आप इस तरीके से रखते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हो, जब जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हो वी वेलोसिटी से, तो आप पता है क्या करते हो, छाता को इस तरीके से कर लेते हो, ठीक है। और तभी जाकर के आपका पूरा बॉडी बच पाता है, अदरवाइज भीग जाओगे आप। और रेस्ट में रहोगे तो इस तरीके से, जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो रहेगा तो ये इस तरीके से ओरिएंट किए रहोगे, और जब चलना स्टार्ट करोगे तो इधर। तो ये तब इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, समझ रहे हो। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। मतलब जब आपकी जैसे अब क्या होगा, जब आप रेस्ट में हो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कुछ और होगा, और जब आप मोशन करने लगोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद, है ना। अभी फिलहाल के लिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट डिफरेंट हैं उन सबको हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो अभी पहले देखते हैं, अगर मान लो एक इंसान इधर जा रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड से, राइट, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, एंड द सेकेंड पर्सन इज गोइंग इन अलोंग दिस डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड 15, और यहाँ पर एंगल जो बना रहा है वो 37 डिग्री। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, ओके। सो इफ यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, okay, so what will you do in this case, okay। so देखो यहाँ पर भी again we need to apply same concept, this one will be x axis, this one will be y axis, तो velocity of a minus velocity of b, so first of all we need to find what is va and what is vb, okay। so velocity of a निकालेंगे, तो जब आप velocity of a निकालोगे तो आप कैसे करोगे, है ना। तो इस ए को आप सबसे पहले कंपोनेंट में, वेलोसिटी ऑफ ए को आप कंपोनेंट में ब्रेक करो, एंड अगेन वेलोसिटी ऑफ बी को भी वी नीड टू break it into component and then we will apply this formula, right। so velocity of a दिखाते हैं, तो देखो यहाँ पर x component will be sin 60 i cap, correct, plus 10 cos 60 j cap, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5√3 i cap प्लस 5 j cap, 5, ये हो गया आपका VA, है ना। नाउ व्हाट इज VB, तो VB का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 cos 37 i cap, करेक्ट, एंड 15 sin 37 j cap, राइट। सो यहाँ पर 15 cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4, हाँ 4/5 i cap, and this one will be 3/5 j cap।
तो ये 5 से ये कटेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 आई कैप प्लस यहाँ से 3 3 9 9 जे कैप, तो ये हो गया आपका वीवी, है ना? तो वीए वीबी जैसे ही आप कैलकुलेट कर लिए, अब उसके बाद आपको सिंपली ये कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, तो वीएबी इज इक्वल टू वीए, तो वीए का वैल्यू पूरा पुट यहाँ पर करोगे 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लो, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो आप?